तो हेलो गाइस, नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मोस्ट वॉच्ड वेब सीरीज वेडनेसडे के सीज़न 2 का पार्ट 2 रिलीज़ हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमें पता था कि जब इसका सीज़न 2 लॉन्च हुआ था तो वो दो पार्ट्स में उसे डिवाइड करके लॉन्च किया गया था नेटफ्लिक्स के द्वारा, बिकॉज ऑब्वियसली व्यूज़ एंड हाइप एंड ऑल, बिकॉज वेडनेसडे सीरियसली इट्स अ वेरी 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 पॉपुलर सीरीज़। तो जब इसकी सीज़न 2 का पार्ट 2 रिलीज़ किया गया था अगस्त में, और तभी उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था कि 1 मंथ लेटर वी विल लॉन्च द थर्ड सीजन, यू कैन से, बट नो, द पार्ट 2 ऑफ द सेकंड सीजन इन सितंबर। सो इसे रिलीज़ हुए वही 1-2 दिन हो चुके हैं। और जैसे जो उसकी सीज़न 2 की एंडिंग थी, हमने जो हमने लास्ट टाइम इसके सीरीज़ रिव्यू पे बात किया था, तब हम जैसे सीज़न 2 के एंड में हमने देखा था कि जो असाइलम था वहाँ से सारे के सारे जो वहाँ पे आउटकास्ट, मतलब जो पेशेंट्स थे, वो सब लोग भाग चुके हैं उस असाइलम से। तो और वेडनेसडे के ऊपर अटैक भी होता है, उसमें दिखाया भी था हमने लास्ट में टाइलर और वेडनेसडे का जब क्लैश होता है। तो वहाँ पे हमें लगा था कि जब सारे भाग गए तो सब सारे कुछ ना कुछ बहुत बड़े बड़े कांड करेंगे, बट वैसा मैं कहूँगा वैसा कुछ होता नहीं है। बट जो हमारे जो मेन 3 कैरेक्टर्स होते हैं, हमारे वेडनेसडे के जो अंकल होते हैं, अंकल फेस्टर, गैल्पिन मतलब टाइलर, हमारे द हाइड, और हमारा ब्रेन खाने वाला जॉम्बी ये तीन ही जो मेन, तो इन्हीं के अराउंड वो नरेटिव रहता है कि बाकी सब कोई लोग पकड़ लेते हैं। और हमें एक और कैरेक्टर दिखी थी जो बच गई थी, आपको याद होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो एक और वहाँ पे पकड़ी, वहाँ पे जो असाइलम के अंदर जिसको स्पेशली बंद करके रखा गया था, उसको उस कैरेक्टर का भी हमें इम्पोर्टेंस दिखता है इस सीरीज़ में। और अगर आप लोगों ने देखी होगी तो आपको पता ही होगा वो कैरेक्टर कौन है, कैसा है। तो उसके बारे में इस सीरीज़ में इम्पोर्टेंस देखने को मिलती है। बाकी ओवरऑल ऐसे बात किया जाए पूरी सीरीज़ का जो थी, तो देखो, जो सीरीज़ होती है वो ज़्यादा भटकती नहीं है, जो मतलब प्लॉट था वो ज़्यादा अपने प्लॉट से भटकती नहीं है। और कहीं कहीं पे अगर आपको लगेगा भी कि ये भटकती जा रही है, कुछ अलग डायरेक्शन में तो नहीं जा रही है, इट ऑल विल मेक सेंस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। साइड बाई साइड हमें एक और स्टोरी हमें रन करने को मिलती है, वो जो हमारे प्रिंसिपल डॉट होते हैं, और मॉर्निंग सॉन्ग जो सायरेंस वाला, वो भी एक स्टोरी हमें साइड बाय साइड थोड़ा चलते हुए दिखता है, जिसका एंड हमें सीज़न 2 के पहले पार्ट से भी देखने को मिल रहा था। तो ये भी स्टोरी साथ में पैरेलली चल रही होती है इसके साथ। तो बाकी अगर ओवरऑल परफॉर्मेंसेस तो देखिए भाई, जो सब जैसे सबकी होती है, स्पेशली जेना ऑर्टेगा की, तो वो तो बेस्ट थी, बहुत अच्छी थी। स्पेशली जब एक सीज़न बोल रहा हूँ, जो एपिसोड 6 होता है उसके अंदर जेना ऑर्टेगा का परफॉर्मेंस देखना, वो भाई मेरे लिए हाँ, वो वन ऑफ द मोस्ट, मतलब बहुत अमेजिंग एंड आई प्लीजिंग मोमेंट से आई प्लीजिंग, और आपको मज़ा आएगा, यू विल गाइज बी अमेज्ड टू सी जब आप जेना ऑर्टेगा को उस रूप में देखोगे एपिसोड 6 में, यू गाइज विल अमेज, और आप सोचो कि ऐसा क्यों, कैसा मज़ा आएगा। कि जो बाकी जो विलन इसमें हमें थे, विलन्स प्रॉपर विलन हैं वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ भी आ जाती है इन सारी चीज़ पे। आपको थिंग का भी एक, आपको कह सकता हूँ खादे से, आपको हमारे जो थिंग होता है हमारा हाथ, उसकी भी एक काइंड ऑफ ऑरिजिन भी देखने को मिलेगी। और ऑब्वियसली जो सारे कांड हो रहे हैं वो किसके वजह से, मतलब किसके अराउंड घूमेंगे, द एडम्स फैमिली के। तो वही ये जो कांड है था, ये ज़ॉम्बी का वगैरह, ये सब भी कहीं ना कहीं जाके जुड़ता है एडम फैमिली से। वो भी आपको जब देखोगे पता चलेगा, मैं ज़्यादा स्पॉयलर्स दूंगा नहीं फ़िलहाल। तो और कुछ ऐसे बात करना चाहूँ मैं सीरीज़ की, तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू सी, जो मेरे लिए जो बहुत सबसे सही चीज़ थी ना, जो वेडनेसडे और आपको एनिथ, हमारी क्यूट सी वेयरवुल्फ का जो हमें बॉन्ड देखने को मिलता है, जो उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री, और जो उनका ये है फ्रेंडली बेस्टीज वाला, तो वो दोनों का रिलेशन ना बहुत अच्छे से ग्रो करते हुए देखने को मिलता है हमें। वेडनेसडे और उसकी मॉम के कैरेक्टर के बारे में भी, मतलब उनके कैरेक्टर्स की डेप्थ, मतलब दोनों के बीच के रिलेशन की डेप्थ भी और बढ़ते हुए, और ऐसा दिखता है कि क्यों इतना ये है।
लेकिन भाई मैं कहूँगा इनित का जो कैरेक्टर के साथ जो इस एंड में करते हैं, आई विल से इट्स अ गुड डिसीजन। और मेरे ख्याल से तो भाई आप इनित के लिए भी अलग से एक सीरीज़ बना सकते हो अगर जो उन्होंने टर्न किया, बट नहीं। बाकी मैं कहूँगा ओवरऑल इट्स अ गुड सीरीज़ भाई। और एक कैरेक्टर था जिससे यार मुझे यार बहुत छेड़ होती है, पता है कौन? वेंसडे का भाई यार, पर्क्सली। मतलब जो हम लोग देखते थे ना सीज़न 1 में कि वो अपने भाई को बांध दिए, ये दिया, अब समझ में आता है क्यों बांधती है उसको। है ही यार साला ऐसा, सॉरी बट यार मेरा चांस ना, मैं तो यार बहुत ही मतलब ना वेंसडे का भाई का कैरेक्टर यार बहुत इरिटेटिंग कैरेक्टर था यार वो मेरे लिए तो भाई, मतलब कुछ भी। बट स्टिल apart from all these things I will say it's a good series, it's a good watch। आप आराम से देखो। अगर आप वो जो थोड़े बहुत क्रीपी चीज़ें होती हैं मैं एडम्स फैमिली की और वेडनेसडे की, अगर आपको उससे कुछ दिक्कत नहीं है तो यू गाइस कैन डेफिनेटली वॉच इट। मैं तो इस सीरीज़ को ओवरऑल दूंगा, मतलब अभी तक के सीज़न 2 को 1 देख के बोलूँगा तो हाँ भाई ये तो बेटर था ही सीज़न पार्ट 1 से, तो मैं दूंगा इसको 8.5 आउट ऑफ 10। बाकी अगर बात करें कि क्या आने वाला सीज़न, आगे कोई सीज़न आएगा नहीं आएगा, तो जो इसकी एंडिंग है डेफिनेटली यस, इसका सीज़न 3 कंफर्म आने ही वाला है, ज़रूर आएगा। एंडिंग जो उन्होंने दी है तो उसका भी अब वेट रहेगा, और जो अपडेट्स आएंगे वो तो देखेंगे ही हम सब। बाकी इट्स अ गुड शो एंड व्हाट आर योर ओपिनियंस आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ग्लिच रिव्यूज़।